प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म की सभी जातियों में गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र का नाम किसी न किसी ऋषि के नाम से हुआ है। कुछ गोत्रों के नाम कुलदेवी के नाम से भी प्रचलित हुए हैं। सामान्य रूप से गोत्र का मतलब कुल अथवा वंश परंपरा से है। संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पणिनि की अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है, अपात्यम पौत्र प्रभति गोत्रम, अर्थात गोत्र शब्द का अर्थ है बेटे के साथ शुरू होने वाली संतान। महाभारत के शांति पर्व के एक श्लोक के अनुसार उस समय मूल रूप से 4 गोत्र थे, जो इस प्रकार हैं, अंगीरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। लेकिन बाद में जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य ऋषि के नाम जुड़ने से इनकी संख्या 8 हो गई। जैन मत में भी इनका उल्लेख है। दरअसल गोत्रों की प्रमुखता उस समय बढ़ी जब जाति व्यवस्था कठोर हो गई। उस समय शूद्र को छोड़कर बाकी सभी के नामों के साथ गोत्र लगा करते थे और धीरे धीरे शूद्रों ने भी इन गोत्रों को अपने नाम के साथ जोड़ लिया। जिस गोत्र वाले व्यक्ति अथवा परिवार की वे लंबे समय तक सेवा करते थे, उसके गोत्र को उन्होंने अपना लिया। उस काल में एक क्षत्रिय या वैश्य यज्ञ के समय अपने पुरोहित के गोत्र के नाम का उच्चारण करता था। हिंदू धर्म में समान गोत्र के लड़के और लड़की के विवाह को निषेध बताया गया है। इसका कारण यही है कि एक गोत्र के होने के कारण वे परस्पर भाई बहन तो हो सकते हैं, पति पत्नी नहीं। यह भी कहा जाता है कि यदि एक ही गोत्र में विवाह हो जाता है तो उस दंपत्ति से होने वाली संतान विकृति से युक्त होती है। हालांकि कुछ मनीषियों का मानना है कि 7 पीढ़ी के बाद गोत्र बदल जाते हैं, यानी कि 7 पीढ़ी से एक ही गोत्र चल रहा हो तो 8वीं पीढ़ी के लिए उस गोत्र के साथ विवाह संबंध के विषय में विचार किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में बहुत से लोग एकमत नहीं हैं। माता या पिता किसके गोत्र को अपना माना जाए? गोत्र मातृवंशीय भी हो सकते हैं और पितृवंशीय भी। हालांकि समाज में प्रायः पितृवंशीय गोत्र का ही प्रचलन देखने में मिलता है। जरूरी नहीं कि गोत्र किसी आदि पुरुष के नाम से चले। हमारे समाज में कई जनजातियों में विशिष्ट चिन्हों से भी गोत्र तय होते हैं, जो वनस्पतियों से लेकर पशु पक्षियों तक हो सकते हैं। शेर, मकर, सूर्य, मछली, पीपल, बबूल आदि इसमें शामिल है। यह परंपरा आर्यों में भी मिलती रही है। आज के समाज में प्रायः सभी को अपने गोत्र की जानकारी होती है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जिसे अपना गोत्र पता ना हो उसे अपना गोत्र कश्यप कह देना चाहिए। ऐसा कहने के पीछे एक कारण है जो शायद ठीक भी लगता है। कहा जाता है कि कश्यप ऋषि ने बहुत सारे विवाह किए थे और जिस कारण उनकी बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई थी और ये संतानें कहीं ना कहीं अंदर से कश्यप से जुड़ी हुई थी। इस पर प्राचीन ग्रंथ हेमाद्रि चंद्रिका में भी कहा गया है। गोत्र का ज्ञान न होने पर कश्यप गोत्र को अपना गोत्र मान लेना चाहिए। तो ये थी गोत्र से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। अगर आपके पास गोत्र से संबंधित कुछ और जानकारियाँ हैं तो उनको शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।